आप अपना ही मनमानी चलाइए, गंगा जी फेंक दीजिए, नहीं तो दफना दीजिए। हम लोग मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हम लोग मरना ही पसंद करेंगे, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार से बोल ही सकते हैं, लेकिन घर तो छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे घरे में मरेंगे। अब बाल बच्चा छोटा छोटा, अब कहाँ जाएंगे? अरे हम लोग तो वही चाहेंगे, बुलडोजर के सामने आवेंगे, चाहेंगे कौन चीज। अगर अवैध रहता तो बैलेट पेपर दिखाए ना सरकार, उसके बाद क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं पोस्टर, क्यों नहीं बैनर लगाया गया? और आज यानी कि आपका स्टाम्प भी फर्जी है, आपकी रजिस्ट्रार ऑफिस भी फर्जी है। कर देशवा न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं पटना के कंगन घाट पे। देखिए यहाँ पे जो तमाम समस्या है ये है कि सरकारी ज़मीन का जो फरमान है वो जो सरकार की तरफ से है, स्थानीय जो सीओ हैं वो सब लोगों को नोटिस दे दी है कि जितने भी लोग हैं इस क्षेत्र में ज़मीन खाली करें, वरना बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये फरमान है, बुलडोजर चलाकर खाली कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए हमारे पीछे जो लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि अब क्या करेंगे। जिस तरीके से सरकार अपना फरमान जारी कर दिया है कि ज़मीन जो है सरकारी है, आपके पास कागज है तो लेके आइए, अन्यथा खाली करिए। अब ये गरीब लोग हैं, गरीब जनता है, कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, पुराना घर भी है इन लोगों का। अब देखिए अब इतने दिनों से जब रह रहे हैं तो अब ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, यही सवाल है, बड़ा सवाल। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। कब से रह रहे हैं आप लोग इस जमीन पे? यहाँ तो मेरा पापा दादा, मेरा जन्म भी यहीं हुआ, इतना दिन से रह रहे हैं। मेरे पास रजिस्ट्री है, जमीन का रसीद है। अब शमशान घाट का मुआवजा भी मिला हुआ है सारण से। पहले सब ठीक था, कोर्ट का मुआवजा का पेपर कहिएगा दिखा देंगे, लेकिन अब सरकार बोल रही है कि नहीं ये सब अवैध है। तो पहले वैध था, अब अभी अवैध हो गया। तो अब बताइए कि अब क्या करेंगे आप? अब क्या करेंगे, हम तो सरकार से बोल ही सकते हैं, लेकिन घर तो छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे घरे में मरेंगे। अब बाल बच्चा छोटा छोटा, अब कहाँ जाएंगे? करेगा क्या? वो कहेंगे कि हम मुलाजा देते हैं, हट जा, तो थोड़ी हट जाएगा। जब मर्जी है कि हम तोड़ेंगे तो यही में मरेगा, यही में मरेगा आदमी, वो तोड़ेगा अपने आप। अच्छा, नोटिस आके लिख दिया, क्या लिखा कि? लिखा है एक औरत एक लेडी अथी जेंट्स आया है, तो वो बोला कि सर्वे के लिए लिखा रहा है, सर्वे होगा। इतना बोल के तो उस सख्तर से लिख के ले गया, और ले गला के बाद अब आता है नोटिस टूटने के लिए। तो कोई हंसोत के ना बैठा ले छोड़ देगा। रजिस्ट्री करा के 80 साल 100 साल से हम भी बैठे हुए, कागज हैं आपकी जमीन सारा का? चीज ओके है। अब बोल रहा कि सरकारी है तो ठीक है, तोड़ेगा, यही में मरेगा, चाहे जो होवेगा जो आगे होवेगा। क्या साल से आप रह रही हैं आप अपने जमीन पे? हम लोग के तो हो गया यहाँ 60 बरस। 60 साल। ऐसे तो पुश्तैनी हम लोग के यहाँ चल रहा है। अच्छा, पुश्तैनी चल रहा है। ये बताइए कि आपका क्या नाम हुआ? उमेश कुमार। ये आपका जमीन कितना पड़ रहा है? यहीं पे है। कितना कट्ठा है आपका? वो पानदूर है। पानदूर है। उसमें आप कितने सालों से रह रहे हैं घर पे? करीब 25 साल से रह रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, यहीं रहेंगे, कहीं ज़मीन थोड़ी है कि कहीं चले जाएंगे। ये जो है कि सारण जिला जब ट्रांसफ़र किया पटना जिला को ना, तो यहाँ का सीओ कागज़ को क्या किया पता नहीं, वो अवैध कर रहा है। जब तक सारण जिला में था तब तक ये ठीक था, किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। और हम लोग क्या करेंगे, यहीं रहेंगे, जैसे रहना होगा। अच्छा, बीच में कुछ लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन, झंडा यात्रा निकाला गया था, क्या असर पड़ रहा है? सरकार सुन पा रही है आप लोगों की बात? कल के न्यूज में क्या होगा वो तो कल देखेंगे ना। नहीं, पिछली बार मैं कवर करने भी आया था, लोगों ने पद यात्रा निकाला, सबके हाथों में तिरंगा था। हाँ, वो सब सही था। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप लोग? अरे हम लोग तो वही चाहेंगे, बुलडोजर के सामने आवेंगे, चाहेंगे कौन चीज, मरता क्या नहीं करता। चाहिए कि जहाँ हैं हम लोग वहीं रहें, इतना कर दे सरकार, बस आओ क्या कहेंगे। क्या समस्या है काका? ये हम जहाँ हम लोग हैं तो वहीं रहेंगे। कहाँ है? अपना घर है, अपना जमीन लिए में तो कहाँ जाएंगे? अब सरकार तो नोटिस दे दी, कह रही है कि नोटिस खाली देगा करिए। मतलब 110 का कि 70-69 का नोटिस देगा। 110 में हम 110 में है रहेंगे। वो गलत नोटिस है। 110 में हम लोग रह रहे हैं, 170 का नोटिस दिया है, ये तो गलत है ना। 170 नंबर जहाँ थाना है वहाँ का ज़मीन जो है कि खोजे वो जाके, हम लोग 110 में रह रहे हैं। आप कैसे साल से अपने जमीन पे रह रहे हैं? हम 50 बरस से रह रहे हैं। 50 साल से। अब सरकार का जो फरमान है कि खाली सरकार करना है साबित जमीन। करेगा ना कि 170 है, हम साबित करेंगे, हमारा समय दीजिए। अच्छा, कोर्ट वोट में आप लोगों ने कहीं अपील किया है, दायर किया है? स्टे लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है। 150 आदमी के स्टे लगा हुआ है। पटना हाई कोर्ट की हाँ, सिविल अभी कोर्ट? पटना हाई कोर्ट। अच्छा,
कानून के भी उल्लंघन कर रहा है SDO ये सब CO ये सब मिलके। कैसे उल्लंघन कैसे कर रहा है? नोटिस दिया तो उल्लंघन करिए ना रहा है। जब स्टे लगा हुआ है तो नोटिस आप कैसे देना है भाई? कानून का रोज कहते हैं कि तोड़ देंगे। SDM उस दिन तिरंगा यात्रा निकाले तो बोले कि रोड साइड का कोना उना झाड़ेंगे। सिटी कोर्ट गए थे, बोले कि रोड साइड का जो भी है वो सब कोना उना तोड़ेंगे। रोड तो बन ही गया, रोड तो कोई दिक्कत अच्छा, थोड़ी है। सरकार जो कह रही है नोटिस के द्वारा कि ये जमीन अवैध है, अगर अवैध रहता तो बैलेट पेपर दिखाए ना सरकार। ये जब पेपर है रजिस्ट्री है 110 नंबर थाना है, उसको 170 नंबर थाना का नोटिस दिया गया, वो तो पहले मैच करे। वो मैच क्यों नहीं कर रही है? हमारे रजिस्ट्री से मैच होना ना चाहिए आपका नोटिस आप भेजे। हमारे पूर्वज के नाम पे ज़मीन है तो पूर्वज के नाम पे ना नोटिस आना चाहिए, किराएदार के नाम पे नोटिस, किसी और के नाम पे नोटिस कि कोई रहने वाले लोग, कोई बाहर से आए हैं, अतिथि लोग आए, उसके नाम पे नोटिस कर दिया गया। यहाँ पे सर्वे के नाम पर आता है और जिसका नाम पूछता है उसके नाम पर नोटिस कर दिया गया। सरकार हम लोग तो 3 पीढ़ी से रहते हुए पूर्वज के समय से रहते आ रहे हैं। उस समय से भी कितना बार सरकार बदली हुई, उसके बाद क्यों नहीं बताया गया, क्यों नहीं पोस्टर, क्यों नहीं बैनर लगाया गया कि ये अवैध है? रजिस्ट्री 2024 तक क्यों होती रही? उस पर सरकार क्यों नहीं मुद्दा उठा रही है? जहाँ भी देखिए खाली गरीबों को टारगेट किया जाता मान है। लिया कि सरकार के, हम 2 मिनट के लिए बात मान लेते हैं कि ये सरकार की जमीन थी, तो उस समय रजिस्ट्री जब आप लोगों ने करवाया होगा, आपके पूर्वजों ने करवाया होगा, कैसे करवा लिया? कैसे करवाए? रजिस्ट्रार के द्वारा कराया गया। मेरा वो बात नहीं है। वहाँ पे कोर्ट से ही रजिस्ट्री हुआ ना। तो कहीं ना कहीं सरकार कर रही थी तभी तो कर रही तो सरकार की गलती ना है। ये स्टाम्प पेपर ये हम लोग स्कूल का बच्चा वाला फॉर्म पे तो नहीं चिपका दिए, वो तो स्टाम्प तो सरकारी है। उस पे आधार कार्ड से आप स्टाम्प देते हैं, बिना स्टाम्प का आप, बिना आधार का आप स्टाम्प देते नहीं है। उस पर नाम लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? और आज यानी अचानक कि आपका स्टाम्प भी फर्जी है, आपकी रजिस्ट्रार ऑफिस भी फर्जी है। हम लोग बुड़बक हैं या तो जनता बुड़बक है। वोटर कार्ड भी फर्जी है, आधार कार्ड भी फर्जी है। हम जो लोग को मीटर जो लगा हुआ है उसको रीडिंग का चेक किया जाए कब से लगा हुआ है। लाइन बिजली सब घर में है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन हम लोग को मिला है। बैंक से लोन इस जमीन पर मिलता है, क्यों मिलता है अगर फर्जी है तो? हम लोग झोपड़पट्टी में कहीं अवैध जगह पर रहेंगे, बैंक लोन देगी क्या? आप लोन देंगे क्या? सरकार लोन देगी? कोई कर्ज देगा? आखिर क्यों दिया? आखिर इतना मकान बना बिना कर्ज का तो बना नहीं है। हम लोग ठेला रिक्शा चलाकर, समूह लोन उठाकर, किसी से कर्ज लेकर 5% 10% पे फैमिली हम लोग को बढ़ता जा रहा है, तो व्यवस्था तो कर्ज उठा के करना ही पड़ेगा। अब इतना फैमिली हम लोग जाएंगे कहाँ? आज 170 नंबर थाना घोषित कर दिए, कल 200 नंबर थाना घोषित कीजिएगा, परसों 500 नंबर थाना घोषित कीजिएगा। आपकी तो मनमानी है, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, कुछ भी कर सकता है। हम लोग कुछ बोलते हैं तो हम लोग पर भी कार्रवाई हो सकता है। हम लोग तो आम जनता है, कुछ भी हो सकता है। सही बोल रहे हैं फिर भी हम लोग पर अन्याय होता है। गलत हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि गलत आज तक हम लोग सीखा ही नहीं। क्या यही हम लोग का सजा है? हम लोग कहाँ जाएं? न घर रहेगा तो मरने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं, तो मरना ही पसंद न करेंगे। और क्या कर सकते हैं? और हमारा जीवन सिर्फ नहीं जा रहा है, हजारों लाखों परिवारों का जीवन जा रहा है। आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा क्यों लगाते हैं? आयुष्मान कार्ड क्यों बनवाते हैं? आप क्यों बना के हमको दिए? ये जो सुकन्या योजना क्यों निकालें? बेटी ही नहीं रहेगी तो ये किसके नाम पे पैसा जमा होगा? बंद कर दीजिए खाता। आप अपना ही मनमानी चलाइए, गंगा जी फेंक दीजिए, नहीं तो दफना दीजिए। हम लोग मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, हम लोग मरना ही पसंद करेंगे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आपसे गुजारिश है, निवेदन है, कृपया जनता पर ध्यान दें। हम लोग आपका वोटर हैं, हम लोग आपको वोट देते हैं। हमारे पास सब प्रूफ अवेलेबल है, कोई सरकारी अवैध कब्जा नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस से पता लगाया जाए, खतियान देखा जाए,
उसको थाना नंबर 170 को 110 में कन्वर्ट करके पहले जांच किया जाए, ये नोटिस सही है कि पेपर सही है। उस बिना नोटिस की 4 दिन का एंटीमेटम दे देते हैं, कभी 2 दिन का एंटीमेटम दे देते हैं। आखिर कहाँ जाएगा इतना परिवार? पहले तो हम लोग कुमारे थे, बच्चे थे, अभी शादीशुदा हो गए, 5 बच्चा है, मेरा भाई का बच्चा है, कहाँ जाएंगे वो लोग? क्या ये इतना दम निर्दय हो गए आप लोग कि कुछ भी करने के लिए तैयार हैं? चलिए, अब सवाल बड़ा है कि आखिर जो लोग कह रहे हैं कि हम 70 साल से हैं, 80 साल से हैं, तो फिर उस वक्त जब रजिस्ट्रार किया गया, ज़मीन रजिस्ट्री की गई, तो उस समय किस बिहाफ पे की गई? जब उस समय वैध था तो अभी अवैध कैसे घोषित किया जा सकता है? विभाग से तमाम सवाल है कि आखिर यहाँ की जनता जो है वो कह रही है कि हम मर जाएंगे लेकिन ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मजबूर है, क्योंकि इसके अलावा इन लोगों के पास कोई जगह नहीं है, कोई चारा नहीं है, क्योंकि कई वर्षों से अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा वो बड़ा सवाल है। देखिए, फिलहाल इस मेला है, दहशत का माहौल है, कोई ढंग से खाना पीना नहीं खा रहे हैं, न कोई आदमी काम पे अपना जा रहे हैं। कितना आदमी को तो ड्यूटी छूट चुका है नहीं जाने के कारण। 15 दिन से कोई आदमी ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, वो अपना डर का माहौल बना हुआ है, परिवार में डर का माहौल है, कोई ड्यूटी नहीं जा रहे हैं। उनको 2-3 दिन देखा जाता है, उसके बाद जितना भी सारी दुकान छोटा मोटा जो नौकरी प्राइवेट कर रहे हैं, ठेला रिक्शा चला रहे हैं, काम पे नहीं जा रहे हैं, वो कैसे कैसे दाल रोटी चल रहा है, वो भी खाना बनता है तो कोई खाता नहीं है, उसको खाना ढुकता नहीं है। नौकरी से भी सब लोग को हटा दिया गया, कहाँ जाएगा आदमी? मरने के अलावा क्या बचा अब? देखिए, नोटिस से बहुत जनजीवन जो है यहाँ के लोगों की प्रभावित हो गई है। कई लोगों की टेंशन है, दहशत में जी रहा है, ठीक से खाना नहीं खा पा रहा है, और कई लोग जो है वो नौकरी छोड़ने की भी बात सामने आ रही है। तो देखिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और एक सही रास्ते निकालना चाहिए, ताकि जनता भी खुश रहे और सरकार की भी जो डेवलपमेंट की नीति पे अगर कोई कुछ काम कर रही है वो भी चल सके। हालांकि इस पूरे रिपोर्ट्स पे आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए देश वन न्यूज़।